बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बस पिछले व्लॉग में मैंने आपसे बताया था कि भाई मैं जो है ना कोई ऐसा काम मकसद करना चाह रही थी जो मैं घर में बैठे आराम से जो है ना कोई भी काम कर लूँ और अपनी ज़रूरत जो है वो मैं पूरी कर लूँ। तो फ़िलहाल मुझे जाना था और वहाँ पे 2-3 तरीके के काम थे और जिसमें से जो है ना मुझे ये वाला काम समझ में आया था, क्योंकि ये काम जो था ना सिर्फ़ कटिंग का था। और इस तरीके से जो ना मुझे ये फ्लावर के नीचे से कटिंग करनी थी, कपड़ा जो था वो रिमूव करना था और फ्लावर जो है वो इस तरीके से उसकी शेप नज़र आनी थी। तो ये वाला जो काम था ना ये मुझे ईज़ी भी लगा और फिर मैंने ये सोचा कि भाई बच्चों के साथ जो है ना ये वाला काम बेहतर रहेगा और बच्चे भी जो है ना वो मेरे साथ लगे रहेंगे। तो बस फिर ऐसे ही हुआ कि बच्चे जो है ना वो इस मुश्किल वक़्त में भी जो है ना मेरा बहुत अच्छे तरीके से साथ दे रहे थे। किसी भी आलतू-फालतू चीज़ की वो डिमांड नहीं कर रहे थे और हर चीज़ को वो अच्छे से समझ रहे थे। तो फ़िलहाल जो है ना बस बच्चों का यही होता है कि काम जो है ना वो फिर लेकर आते हैं और फिर जब मैं ये काम कर लेती हूँ तो वो फिर पाबंदी से देकर आते हैं और ये लाना और ले जाने की ज़िम्मेदारी जो है ना ये बच्चों की ही होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारा काम होता है, पूरे थान होते हैं, तो ले जाने में ना काफ़ी मसला बना रहता है। तो फ़िलहाल काम जो है वो 2-3 तरीके के भी थे। मशीन का भी काम था, मकसद सिलाई मशीन का भी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि लाइट होगी तो मैं करूँगी, लाइट नहीं होगी तो फिर मेरा जो टाइम है ना वो ज़ाया होगा। और फिर इस वाले काम के साथ जो है ना मुझे घर को भी बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है भाई सेट रखना था, खाना भी टाइम पे बनाना था, मकसद जो घर की रूटीन थी ना वो भी मैं उसी तरीके से रखना चाह रही थी। तो फ़िलहाल काफ़ी देख के और सोच समझ के ना मैंने ये वाला काम सिलेक्ट किया और ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना ये करने में उतना ही आसान है और तकरीबन 4 से 5 घंटों में ना आपका बहुत इजीली ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है ना सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी ना वो मुझे फ़लक के बोर्ड की फ़ीस की थी और स्कूल से जो है ना उसकी लास्ट वार्निंग आ गई थी। मैंने जो है अभी तक उसकी बोर्ड की फ़ीस और इनरोलमेंट जो होता है ना उसकी भी फ़ीस वगैरह नहीं दी थी, तो इसीलिए बस मैं परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो ना होती मैं ये भी बहुत है, इससे फिर ऐसा होगा कि मैं बच्चों की फ़ीस वगैरह या फिर जो भी बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी है ना वो आराम से पूरी कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत होंगी मकसद। तो 2 से 4 घंटे जो है ना वो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर सेव किए थे और फिर बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद जो है ना मैं ये इस तरीके से 2 से 3 घंटे पे काफ़ी सारा काम निपटा लेती हूँ। मकसद ये आस्तीन होती हैं और आस्तीन पे जो है ना 2 इस तरीके के फ्लावर थे जिससे मुझे कपड़ा कट करना था। तो टोटल 4 फ्लावर थे और 4 फ्लावर की 1 आस्तीन थी। तो ये जो है ना 40 आस्तीनें थीं और मुझे जो है ना ये मकसद पूरे दिन में पूरी करनी होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो है ना मैं आधे दिन में ये पूरी कर लेती हूँ। और फिर मेरा जो बाकी काम होता है ना वो भी मैं घर के जो काम होते हैं, मकसद खाना बनाना होता है या फिर बच्चों को देखना होता है, प्रेस करना होता है, कोई आए या फिर कोई जाए, जो भी मामलात होते हैं वो भी मैं तरीके से देख लेती हूँ। और मैं इसी के मकसद इंतज़ार में थी कि भाई ऐसा कोई काम जो है ना वो मुझे मिल जाए आराम से, जिसकी मकसद पेमेंट भी अच्छी हो जाए और फिर मैं घर पे बैठे आराम से कर लूँ। तो फ़िलहाल ये वाला काम काफ़ी बेहतर था। अभी देखते हैं ये तरीके से बदल-बदल के काम आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही चल रहा था। तो ये वाला काम जो है ना मैं बना रही थी, रोज़ 40 से 50 आस्तीनें जो थी ना वो इस तरीके से कपड़ा कट करके मुझे देनी होती हैं। तो फ़िलहाल बच्चे जो है ना वो भी मेरे साथ लग जाते हैं और बच्चे जो है वो माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो गए और बस ऐसे ही होता है कि भाई ज़िंदगी जो है ना वो आपको कब कहाँ से कहाँ ले जाए किसी को अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि बच्चे जो है ना वो मेरे काफ़ी जो है मेरा साथ दे रहे थे और हर चीज़ को वो अच्छे से समझ रहे थे। किसी भी बात के लिए जो है ना वो मुझे आलतू-फालतू बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। किसी भी ऐसी-वैसी चीज़ की वो डिमांड नहीं कर रहे थे कि भई देखो करूँ, बल्कि ऐसा था कि बस मेरे साथ जो है ना वो टाइम से लग जाते थे और फिर जब मैं तैयार करके उनको दे देती हूँ तो वो फिर देकर आते हैं और टाइम से काम जो है ना लेकर आते हैं। तो ख़ैर ऐसे ही था और जो है ना और ये हकीकत बात है कि भाई रिज़्क़ का जो वादा है ना वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही किया है और ख़ुद ही अल्लाह पाक ने जो है ना इसकी ज़िम्मेदारी ली है। तो कहीं न कहीं से जो कुछ भी करके ना आपको अल्लाह पाक जो है ना वो रोटी खिलवा ही देता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर सारे काम जो है ना मेरे रेडी हो गए थे और एक और बात बता दूँ कि मैं ये सब करके जो है ना इस तरीके से इसका बंडल बना के मुझे ये सब जो है ना भेजना होता है। तो बात मैं ये कर रही थी कि भाई जो मेरी स्टिचिंग है ना वो मैंने छोड़ी नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं या फिर मुझसे स्टिचिंग करवा रहे हैं ना तो वो स्टिचिंग भी मैं कर देती हूँ और फिर ऐसा होता है कि भाई रोज़-रोज़ तो नहीं होती ना सिलाई, तो फिर ये वाला काम जो है ना मैं रेगुलर
करने लगी थी। तो काफ़ी 1-2 दिन तो मुझे मुश्किल लगा था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब आपका हाथ सेट हो जाता है ना, तो फिर आप आराम से जो है ना इसको कर लेते हैं। तो पहले दिन जो है ना मैंने सिर्फ़ ये 15 आस्तीनें मंगवाई थी, और मुझे लगा था कि शायद पूरे दिन जो है ना मैं ये 15 ही कंप्लीट कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं लेके बैठी ना, तो 2 से 2 घंटे के अंदर-अंदर जो है ना मैंने 15 जो आस्तीनें थी वो कट कर ली थी। तो बहुत ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं था। तो आराम से जो है ना ये वाला सारा काम हो गया था। तो बस इसको जो है ना मैं बंडल बना रही थी, और बंडल बना के ना मुझे ये भेजना था, और फिर साथ ही साथ जो है ना वापस जो दूसरा काम है ना वो भी मुझे मंगाना था। तो इस काम का ऐसा होता है, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कभी हल्का भी आता है और कभी भारी भी आता है। तो ये दरमियानी काम है, मकसद दरमियाना है। इसके जो पैसे हैं ना वो इसके हिसाब से हैं, और अगर कोई भारी काम आएगा तो उसके पैसे जो होंगे वो उनके हिसाब से होंगे, और जो कोई बिल्कुल हल्का काम आया तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर पैसे उसके हिसाब से होंगे। तो आप जो है ना फिर सारे ही काम जो है वो आप करेंगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ ठीक है भाई, मैं जो है ना ये काम कर लूँगी आराम से, आप परेशान नहीं हो। तो फ़िलहाल अभी ये वाला काम चल रहा था, और इसको जो है ना बस एक यही ज़िम्मेदारी होती है इसकी कि भाई तरीके से कोई धब्बा इस पे ना लग जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ ना लग जाए। तो यहाँ पर ये 4 10-10 के बंडल जो है ना वो मैंने इस तरह कटिंग करके रेडी कर दिए थे, और अब जो है ना अज़ान के स्कूल के आने का टाइम था, और मैं जो है ना ये अज़ान को दूँगी, और फिर जो है ना वो दे के और दूसरा काम जो है ना उनसे लेकर आएगा। तो फिर 12 बजे या फिर 1-2 बजे के टाइम जब काम लेकर आता है ना, तो फिर वो मुझे 9 बजे तक तैयार करना होता है। 9 बजे जब मैं सारा बंडल तैयार करके भेजती हूँ 30 या 40 आस्तीनों का, तो फिर वो मुझे 30 या 40 आस्तीनें और दे देती हैं रात में ही, और वो मुझे सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 1 बजे तक तैयार करना होता है। तो बस यही बात थी। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन बस ऐसा है कि अभी थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चलो यार इतना महसूस भी नहीं हो रहा। बच्चों की बोर्ड की फ़ीस फ़लक की देनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर लेती हूँ। बाकी ये कि सिर्फ़ मैं 50 आस्तीनों का एक सेटअप बनाऊँगी, क्योंकि 2 से 4 घंटे में सिर्फ़ 50 आस्तीनें भी मैं पूरी कर लूँगी, तो मेरी अच्छी ख़ासी जो है मकसद जितनी मुझे नीड है ना उतनी मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएँगी। तो यार बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा सर पर सवार नहीं करूँगी। तो पूरे दिन में जो है ना 50 आस्तीनें मैंने उनसे कहा था कि भई आप मुझे हर दिन जो है ना 50 भेजिएगा सुबह, और रात को जो है ना मैं आपको रेडी करके दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस लेकिन ये 40 भेजी थी इन्होंने, और फिर जैसे ही भेजी मैंने तो फिर उन्होंने जो है ना 40 और मुझे भेज दी। तो बस इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी, और मैं जो है ना अभी फ़िलहाल 2-4 दिन से यहीं पर ही गायब थी। इसी को मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी। हाथ सेट हो जाएगा ना तो फिर टाइम भी सेट हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना एक रूटीन सी बन जाती है। तो हर काम जो है ना फिर रूटीन से करना पड़ता है। तो 2-3 दिन से जो है ना बस मैं इसी में लगी हुई थी, और तो बस अब यहाँ पर काम निपटाने के बाद जो है ना मैं फटाफट से सफाई में लग गई थी, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है आपको घर को भी देखना पड़ता है। तो भाई बात, और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि भाई बाहर जॉब करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है ना घर पे ही कोई काम ढूँढ लें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी जो है ना पूरा टाइम देना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो बच्चों ने इधर-उधर करी हुई थी। मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना मैं घर सनवा कर फटाफट से जो है ना सफाई कर लूँ। और ये हमारे चिंटू की पेटी है, इसको ना अभी तक मैंने सँभाल के रखा हुआ है, क्योंकि रात को मैं इसी में ही उसको रखती हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। और बस फिर अपने लिए चाय बनाई थी, और सफाई वगैरह की। तो फ़िलहाल बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि भाई सारे काम निपटाने थे, और पहले ऐसे ही करती हूँ भाई, पहले मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन जो है वो साफ़ करती हूँ, और फिर ये किचन से बाहर वाला जो हिस्सा है ना यहाँ की भी सफाई करती हूँ। और ये जो हमारा चिंटू है ना ये इसी तरह तख़्त पर बैठा रहता है नीचे, तो ये बैठता ही नहीं है। और बस ये मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।